एक ऋषि जो योग, ध्यान और आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10-15 साल बड़ा दिखता था। वह ऋषि के पास आया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, ऋषि, मेरी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन मेरा शरीर मेरी उम्र से कई गुना तेजी से बूढ़ा हो रहा है। मेरी त्वचा पर झुर्रियां दिखाई देने लगी हैं, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे हैं, मेरी आंखों की रोशनी भी खराब होने लगी है, मेरे बाल झड़ने और सफेद होने लगे हैं और मुझे अपने शरीर और हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लगी है। मैं अपने शरीर की यह हालत देखकर बहुत ही चिंतित हूँ। मैं यह सोचकर चिंतित हूँ कि क्या मैं समय से पहले बूढ़ा हो जाऊंगा और इस दुनिया को छोड़ दूंगा। आप योग, ध्यान और आयुर्वेद के महान विशेषज्ञ हैं, कृपया मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। उस व्यक्ति की पूरी समस्या को ध्यान से सुनने के बाद ऋषि कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ चीजें हैं जो कभी बूढ़े नहीं होती हैं। क्या आप जानते हैं, हमारी भावनाएं तब तक पुरानी नहीं होती जब तक हम उन्हें बूढ़ा ना कर दे। हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा गुण, हमारा व्यक्तित्व, हमारी चतुराई और बुद्धिमत्ता, ये कभी बूढ़े नहीं होते। अगर कोई 18-20 साल का लड़का अपनी बुद्धि, अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह व्यक्ति भले ही 20 साल का हो, लेकिन वह अपने विचारों में युवा नहीं है। अगली चीज है पानी। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और हम पानी को कभी पुराना नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा हर दिन नया होता जा रहा है। फिर बुढ़ापे को इतना महत्व क्यों दें? देखिए, हम इंसानों की उम्र 3 तरह की होती है। पहली है उम्र जो समय के साथ बढ़ती जाती है, जिसे ज्यादातर लोग अपनी असली उम्र मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, लेकिन यदि उसका शरीर 30 वर्ष के व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह 50 वर्ष का है, लेकिन उसकी शारीरिक आयु केवल 30 वर्ष है। और इसका विपरीत भी सही है। और तीसरी उम्र जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है हमारी मानसिक उम्र। मानसिक उम्र का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने दिमाग और अपने विचारों से कितना परिपक्व है। जैसे कुछ लोग युवा हैं लेकिन मन और विचारों से बूढ़े हो गए हैं, फिर उनके जवान होने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बूढ़ा है लेकिन उसका दिमाग जवान है तो वह हमेशा जवान रह सकता है और स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकता है। ऋषि ने आगे कहा कि अगर आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा जवान बनाए रखना चाहते हैं और अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करना चाहते हैं, तो आपको ये 5 आदतें अपनानी होंगी, जिनमें से पहला है वर्तमान में जीना। यह इतना शक्तिशाली तरीका है कि इसका कोई जवाब नहीं। अगर हम वर्तमान के क्षण के साथ पूरी तरह से एक हो जाएं, तो हमें यह समय का पता नहीं चलेगा। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, यदि कोई आपसे पूछे कि समस्या क्या है, तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। यदि व्यक्ति अतीत के दर्द को याद करता है या भविष्य के डर को याद करता है, तो जीवन के साथ साथ शरीर में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भले ही अभी आपके जीवन में कोई तनाव ना हो, लेकिन अगर आपने अभी भी अपनी किसी पुरानी मुद्दे को पकड़ रखा है जो आपको उस समय परेशान कर रहा था और अब भी परेशान कर रहा है, तो आपका शरीर और अधिक तनावग्रस्त और बीमार हो जाएगा। बुढ़ापे का मतलब सिर्फ झुर्रियां और कमजोरी नहीं है। बुढ़ापे का मतलब है कि आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपके साथ अतीत में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, या कहीं किसी ने आपका अपमान किया है और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे विचार आपके शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। भले ही यह वास्तविक तनाव ना हो, बल्कि आपके अतीत की कोई बुरी याद हो, यह आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना वास्तविक जीवन का तनाव आपको देता है। इसलिए अगर आप इतना भी समझ लेंगे तो आपको एहसास होगा कि अतीत की बुरी यादों को याद रखने से आप सिर्फ परेशान ही होंगे। अब अगला सवाल उठता है कि वर्तमान में जीने की आदत कैसे डालें? तो इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अतीत और भविष्य के सभी भय, चिंताओं और उलझनों को दूर कर वर्तमान में आ जाता है। और एक व्यक्ति जितना बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उतना ही वह अपनी उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर सकता है। आपने ऐसे कई साधु संतों के बारे में सुना होगा जो सालों तक ध्यान करते थे, आंखें बंद कर अपने भीतर चले जाते थे और उनमें से कई तो 100 साल तक जीवित रहते थे।
वो जानते थे कि ध्यान बहुत ताकतवर चीज है और वे मेडिटेशन के जरिए ही खुद को इतना स्थिर और फोकस्ड बनाते थे। उनकी सांसें सामान्य मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक गहरी और धीमी होती थी, जिसके कारण वे सामान्य मनुष्य की तुलना में कई गुना अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम थे। रिस ने आगे कहा कि दूसरी आदत है अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना। हमारे साथ जो भी घटना घटती है और हम उस घटना पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा शरीर उस प्रतिक्रिया को यादों के रूप में इकट्ठा कर लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वह उस दुर्घटना को किस तरह लेता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस दुर्घटना का उसके मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि दुर्घटना के बाद वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ और तनावग्रस्त हो जाता है और दिन भर उस दुर्घटना के बारे में सोचता रहता है। फिर ये विचार उसके शरीर को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति इस बात पर विश्वास करने लगे कि आखिरकार दुर्घटना खत्म हो गई है, आज जो भी बुरा होना था वह हो चुका है, अब आगे बढ़े, अगर वह उन बुरे विचारों को भूल जाए तो इतनी समस्या नहीं होगी। तीसरी आदत है विश्वास करें कि मैं स्वस्थ हूँ। हो सकता है कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, आपकी सेहत अच्छी न हो या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकारी हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको इस बात का पूरा भरोसा रहना चाहिए कि मैं ठीक हो सकता हूँ। जब ज्यादातर लोग किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित होते हैं तो उनके साथ सबसे बुरी बात यह होती है कि वे जीने की इच्छा खो देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और अब मुझे ऐसे ही जीना होगा। तो इस स्थिति में विश्वास बहुत शक्तिशाली तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी व्यक्ति को जीवित रखना है तो हम उसे कितनी भी अच्छी दवा दे दे या कितना भी अच्छा इलाज कर ले, लेकिन अगर यह शब्द उसके दिमाग से चला गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। जीवन आस्था है या विश्वास है कि मैं ठीक हो सकता हूँ और मुझे जीना है। इसी प्रकार जल्दी बुढ़ापा और बीमारी का एक और अन्य कारण है कि जीवन में किसी लक्ष्य या उद्देश्य का ना होना। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने बुढ़ापे का आनंद लेने के लिए अपनी नौकरियां कम कर देते हैं या अपने व्यवसाय से छुट्टी ले लेते हैं, वे अक्सर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और कुछ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा जीवन में किसी उद्देश्य की कमी के कारण होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने मन में कहीं न कहीं यह संदेश भेजता है कि मेरे उपयोगी दिन, मेरे काम करने के दिन अब चले गए हैं। तो जब उस व्यक्ति के मन में यह बात बैठ जाती है कि अब कोई काम का दिन नहीं आने वाला है, तो वह अंदर ही अंदर कहीं न कहीं अपनी मौत का इंतजार करने लगता है कि कब मौत आएगी और वह इस दुनिया को अलविदा कह देगा। तो तीसरा सबक यह है कि विश्वास रखें कि आप स्वस्थ हैं और अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अपने लिए कुछ लक्ष्य रखें। तब आप देखेंगे कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जवान बने रहेंगे। चौथी आदत, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना सीखें। जो व्यक्ति बहुत जिद्दी हो और इस भावना से भरा हो कि वह जो कर रहा है वह सही बात है, जो व्यक्ति बदलने को तैयार नहीं है और सिर्फ खुद को ही सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी उम्र जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, जिसके कारण वह अंदर से तनावग्रस्त रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और वो हर चीज में अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे उनके साथ कितनी भी अच्छी चीजें क्यों न घट रही हो, वो उसमें भी कोई न कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं और पूरी तरह से अपनी पुरानी सोच पर अड़े रहते हैं। जबकि व्यक्ति को समय, परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए एक व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए, जिसे आप जिस भी बर्तन में डालो वह पानी उसी बर्तन के समान हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इतना लचीला होगा तो उसकी उम्र अपने आप ही कम दिखेगी। पांचवी और आखिरी आदत, हर दिन पसीना बहाएं और हर दिन शारीरिक मेहनत करें, चाहे वो व्यायाम के रूप में हो, योग के रूप में हो या किसी अन्य शारीरिक कार्य के रूप में, क्योंकि जब हम किसी भी रूप में शारीरिक कार्य करते हैं तो यह बूढ़े होने की दर को धीमा कर देता है। प्रकृति का नियम यह है कि हम जिस चीज का उपयोग नहीं करते वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और मर जाती है। इसलिए यदि हम सारा दिन बैठे रहेंगे और अपने शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और जल्द ही मर जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 आदतें अपनाएंगे तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे और अपनी उम्र से काफी कम दिखेंगे।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।